thyroid hormone. Triiodothyronine T3 great effect on metabolism. थायराइड हार्मोन का कंपोजिशन ये होता है कि उसको ट्राइआइडोथायरोनिन बोलते हैं, T3 एंड सेकेंडली T4 टेट्राआइडोथायरोनिन T4 ग्रेट इफेक्ट ऑन सेल मेटाबॉलिज्म. राइट, ये ट्राइआइडो या टेट्राआइडो इसका आयोडीन, इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन की कमी हो जाती है. एंड नेक्स्ट हार्मोन कैल्शियम, लोअर कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड. राइट, these are the TRH thyroid releasing hormone. And कैसे thyroid releasing hormone is secreted from the pituitary. Thyroid stimulating hormone is from thyroid. Right, so see in this diagram, in hypothalamus thyroid releasing hormone is released, then stimulate the thyroid gland for secretion of thyroid stimulating hormone. This is simple introduction of thyroid gland. Now we come to the detail of thyroid gland after this simple introduction. Now we come to the parathyroid gland. Position of parathyroid gland. The parathyroid gland. See the position. Parathyroid small gland found in the neck, back of thyroid gland. They are usually four of these glands. Parathyroid gland is for secretion of which hormone? Parathyroid and or parathyroid related proteins. ठीक है, normally ये सब जगह parathyroid related protein is also important. It is also secreted from the parathyroid gland. See, parathyroid hormone increase calcium concentration in the blood. कैसे ये कैल्शियम कंसंट्रेशन का फर्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, दिस विल यहाँ तुम्हारा बोन में पैराथायरॉइड ग्लैंड का इफेक्ट है. दिस कैल्शियम गोइंग इनटू द पैराथायरॉइड ग्लैंड और नेगेटिव फीडबैक से यहाँ विटामिन डी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. पैराथायरॉइड विटामिन डी कहाँ से बनता है? बायोकेमिस्ट्री पढ़े हो यार तुम लोग. Now introduction of adrenal gland. This is position of, ये सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है. थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल का डिटेल हम लोग कैसे थायराइड ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीशन होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है. इस हार्मोन का एक तो मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है, एक टारगेट सेल पे इफेक्ट होता है. वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. हियर एड्रिनल ग्लैंड जस्ट अबव द किडनी. They are composed of two glands, adrenal cortex and medulla. See, this is the adrenal gland. This is cross section. This dark area is medulla, and this left dark area is cortex. अब क्या, what are the hormones secreted from the adrenal gland? Corticosteroid act on minerals, anti-inflammatory effect, increase blood glucose. Catecholamines increase heart rate. कैटाकोलामाइन सीक्रेट होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? कैटाकोलामाइन से क्या वो है, इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा. पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स, ये सब समथिंग इंट्रोडक्शन चल रहा है. अब सारे ग्लैंड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स. Gland has small clumps of cells scattered among the endocrine
पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। दिस इज पैंक्रियास, ये यहां पे स्प्लीन के पास में इंडल्ज करता है, ठीक है। अब इसके हेड, नेक, टेल, these are part of pancreas. Pancreas is known for, बताओ भाई, pancreas is known for कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं और सोमैटोस्टैटिन। अब ये एक क्वेश्चन है कि देखो, अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, राइट, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, डेल्टा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन और एक्सोक्राइन पैंक्रियास। अब ये बताओ कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है? हाँ, ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या करता है? ओनली इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। बाकी सारे ग्रोथ हार्मोन हो गया, तुम्हारा सोमैटोस्टैटिन हो गया, तुम्हारा कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। समझ में आ गया? केवल इंसुलिन डिक्रीज करेगा। Same alpha cell known as A cells, beta cell B cells, delta cells. Alpha cells secrete glucagon. Glucagon stimulates glycogenesis in the liver, increase blood glucose level. कैसे करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस मींस क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो जो भी हार्मोन प्रमोट करेगा वो क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एज ए तुम्हारा, तुमने एटीएम मशीन देखी है, शटर लगा होता है, ठीक है, शटर लगा होता है ना। इंसुलिन क्या है? वो शटर है, ठीक है। उसमें आप जाते हो, शटर उठाते हो और चले जाते हो, आप क्या हो? क्या हो तुम? ग्लूकोज हो, ठीक है। तो बिना शटर उठाए, बिना इंसुलिन के ग्लूकोज एंटर कर पाएगा सेल्स में? तो इंसुलिन लाइक ए गार्ड, वो इंसुलिन क्या करेगा? GLUT4 रिसेप्टर, नाम सुना GLUT4 रिसेप्टर का, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है? वो GLUT रिसेप्टर से बाइंड करता है, तब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, तब क्या होता है? ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री मिलती है। अब ग्लूकोज को सेल्स में क्यों चाहिए? ग्लूकोज सेल्स के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज जो आया उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए सेल्स में क्या होता है? क्या होता है? एनर्जी कैसे प्रोड्यूस? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज का बर्न आउट होता है, उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर रीयूज हो जाएगा, एटीपी एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? उसको बाहर जाना है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? एसिडोसिस कर देगा बॉडी की। एसिडोसिस समझते हो ना? एसिडोसिस में क्या हो जाएगा? डैमेज करेगा वो। तो दिस टॉक्सिक मटेरियल CO2 शुड बी थ्रू आउट। अब वो कैसे जाएगा? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताया गया होगा,
रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तुम लोग का। Now we come to ovaries. Small eggs are gland located in pelvic cavity, function part of both the female reproductive system and endocrine system. ओवरी भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। This is responsible for enlargement of uterus, prepare breast for lactation, development of secondary character, increase osteoblast activity. There are two hormones, estrogen and progesterone. These are secreted by the your ovary. अब ये क्या क्या करते हैं? Same enlargement of uterus, prepare breast for lactation, development of secondary character, increase. Now the question comes, for milk production, which hormone is responsible? Prolactin, right? But this milk will be ejected by which hormone? Oxytocin. This difference you should know that, right? But enlargement of breast and all these things is by the estrogen. There are three different hormones which are acting in the breast. Second is progesterone hormone. Inhibit the release of LH. Right? Progesterone and LH is what? Luteinizing hormone for ovulation. Preparation of uterus for pregnancy and breast for lactation. Both will help. Estrogen and progesterone will help the breast. Now we come to testes. Male genital organ located outside the body is scrotum. This is seminal vesicle, prostate, then ejaculatory duct, then epididymis, and this is testis. The main hormone secreted from the testis is testosterone. It is responsible for the proper development of male sexual character. Adequate level of red blood cell causes bone growth. Another form of dihydrotestosterone, testosterone hormone. ये बताओ कि और क्या करता है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल का क्यों आरबीसी ज्यादा होता है फीमेल से? Because of testosterone. और वो भी करता है। Male pattern of baldness is also for testosterone. ठीक है? और क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? बोलो। pineal gland. This is also very important gland. क्या सिक्रेट होता है इससे? मेलाटोनिन हार्मोन. मेलाटोनिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर सर्केडियन रिदम. आजकल साइकेट्रिक जो मेडिसिन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है. साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनमें मेनली क्या होता है? वो स्लीप डिप्राइव होंगे. जब प्रॉपर स्लीप नहीं होगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा. ठीक है? तो आज जो मान लो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं, एंटी डिप्रेशन देते हैं. डिप्रेशन में पेशेंट, ठीक है, क्या दोगे? एंटी डिप्रेशन दोगे तो उसमें एसिटोलापाम और सब दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें स्लीपिंग पिल जैसे क्लोराफिट और एसिटोलापाम का कॉम्बिनेशन देते हैं. लेकिन अब साइकेट्री में नया एडवांसमेंट आ गया, वो लोग मेलाटोनिन भी दे रहे हैं. जो लोग स्लीप डिप्राइव है, अगर मान लो कि हम नेचुरली हमारे प्रोड्यूस है मेलाटोनिन. व्हाट इज स्टिमुलस फॉर मेलाटोनिन प्रोडक्शन? क्या स्टिमुलस है हमारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोडक्शन का? लाइट नहीं, डार्क. लाइट रहेगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी. जहां तुम डार्क कर दोगे तो आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और आपको स्लीप अच्छी स्लीप आएगी. तो आजकल साइकेट्रिक में मेलाटोनिन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर पेशेंट को. ये बहुत अच्छा वो है कि अगर पेशेंट को स्लीप नहीं आ रहा है, हम डायरेक्ट मेलाटोनिन दे दें तो उसका सर्केडियन रिदम ठीक हो जाएगा. सर्केडियन रिदम ठीक हो जाएगा तो
उसकी साइकेट्रिक बिहेवियर सही हो जाएगी। दिस इज पोजीशन ऑफ पिलियन ग्लैंड, ठीक है। सी दिस इज पिलियन ग्लैंड, ये दिख रहा है, दिस वन, ये यहाँ पीछे। एक्चुअली पिनियन ग्लैंड अगर देखो तो आप उसको यहाँ कहते हैं, ठीक है। देखो साधु महात्मा कहते हैं ना, यहाँ पिनियन ग्लैंड कहते हैं ना कि वो कर दो तो क्या होता है, एक्चुअली में पीछे होता है। आप ज्यादा मेडिटेशन करते हो तो पिनियन ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है ना, वो स्टिमुलेट होती है। पिनियन ग्लैंड यही मेडिटेशन, आपका जो भी मेडिटेशन से करते हो उससे आपका डी स्ट्रेसिंग जो कहते हैं ना मेडिटेशन का डी स्ट्रेस, ये मेलेटोनिन रिलीज होता है और यही मेलेटोनिन रिलीज होता है तो आप डी स्ट्रेस में चले जाते हो। एक्चुअली में ये पीछे होता है लेकिन यहाँ से ही उसकी हो जाता है। देखो अब इसके पास में पिनियन ग्लैंड के पास में क्या है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, सब इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए पिनियन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये सबको ओवरऑल कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलेटोनिन इस सीक्रेट फॉर्मूला, यही मेन हार्मोन है, ये रेगुलेट कौन से प्यूबर्टी, सारा सर्केडियन रिदम इसी के इर्द गिर्द नाचता है। दिस इज ओनली हार्मोन फॉर स्टिमुलेशन ऑफ स्लीप, समझ में आया। अच्छा बताओ कि बच्चों के ग्रोथ के लिए व्हाट इज स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन रिलीज, स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन रिलीज, हाँ। अगर बच्चों का प्रॉपर तुम ग्रोथ कराना चाह रहे हो उसको, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो तभी बॉडी की ग्रोथ होगी। व्हाट आर द स्टिमुलस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, एनीवन? हाँ, पहला बच्चा बहुत सोता है यार, 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, 15-16 घंटे। तो स्लीप फर्स्ट स्टिमुलस, अगर प्रॉपर स्लीप है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा। सेकेंड एक्सरसाइज, अगर बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर लेथार्जिक बच्चा है तो उसका ग्रोथ होगा। जो लड़का दौड़ता होगा कूदता होगा उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। थर्ड डाइट, माँ का दूध, फूड, ये सब अगर प्रॉपर मिलेगा तो बच्चे का ग्रोथ होगा, क्योंकि उसको चाहिए ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन इसको वहीं से मिलेगा। थाइमस ग्लैंड, इट इज फॉर थाइमस ग्लैंड फॉर immune system. Pink gland with two lobes located in thoracic cavity posterior to the sternum. Large during childhood and puberty but shrink during adulthood. क्यों भैया large during childhood and puberty but shrink during the adulthood? जब बड़ा हो जाता है तो वो shrink हो जाता है, क्यों? जब इम्यूनिटी, जब चाइल्डहुड प्यूबर्टी रहता है इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, इसीलिए ओल्ड एज में कैंसर इज वेरी कॉमन, इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, क्योंकि थाइमोसिन जो सीक्रेट होता है थाइमस से वो नहीं है। कई लोगों में काफी टॉन्सिल काफी वो होता है तो थाइमस निकाल दिया जाता है। ओवर इम्यूनिटी, जिसमें ओवर इम्यूनिटी डेवलप होती है उसमें थाइमस निकाल दिया जाता है, लेकिन ये निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस मेन जहां तक देखा गया कि अगर थाइमस निकला है तो कोई ना कोई इम्यूनिटी रिलेटेड डिसीजेस आए हैं। थाइमोसिन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सेल्स हैं? हाँ,
सेल्स, ठीक है, टी सेल्स। बी सेल्स कौन कौन से हैं? बी सेल्स फ्रॉम द, कहां से पैदा होते हैं बी सेल्स? फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो से कौन से सेल्स बनाते हैं? बी सेल्स। टी सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स। कौन कौन से? और 5 टाइप्स के टी सेल्स हो गए। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इट विल एक्ट ऑन फॉरेन एंटीजन थ्रू एंटीबॉडी। टी सेल डायरेक्ट किल कर देते हैं और चीजों को स्टिमुलेट कर देते हैं। मोटा मोटा डिफरेंस पता चल रहा है? बी सेल्स एक्ट वाया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। टी सेल डायरेक्ट उनका काम है। एचआईवी में कौन सा सेल डिफिशिएंट होता है? विच टी सेल? हेल्पर टी सेल। ये तुम्हारा सारा एमसीक्यू है। ये हिस्ट्री टेकिंग है, दिस इज नॉट। मान लो आप हिस्ट्री ले लो, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है कि नहीं, तो मान लो कि हिस्ट्री ले लो, पेशेंट बता रहा है टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज इज, टाइप 2 जो है वो क्या है? हाँ, लाइफ स्टाइल डिजीज है टाइप 2, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। टाइप 1 इज ऑटो इम्यून हो गया, ठीक है ना। जैसे माइस्थीनिया हम कहते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, वो क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट द, अरे ऑटो इम्यून तो है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन जाता है? निकोटिनिक रिसेप्टर, वो साइनेटिक मेम्ब्रेन निकोटिनिक रिसेप्टर है, उसके एंटीबॉडी बन गए, ठीक है। और जो ये है तुम्हारा लैम्बर्ट सिंड्रोम, वो उसका किसका एंटीबॉडी बन गया? कैल्शियम जो चैनल है फ्री साइनेटिक मेम्ब्रेन, उसका बन गया एंटीबॉडी। तो ये ऑटो इम्यून डिजीजेस का पता करने के लिए आपको ये हिस्ट्री में, मान लो पर्निशियस एक्ने कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पर्निशियस, अगर मान लो एमसीक्यू में आ गया, ठीक है, व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीज इन द फॉलोइंग, ठीक है, तो आपको पता पर्निशियस एनीमिया भी ऑटो इम्यून है, एडिसन डिजीज भी ऑटो इम्यून है, थायराइड डिजीज भी है, ठीक है, और आपका टाइप 1 डायबिटीज, दीज आर द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ एंटीबॉडी बन गया है। Disorder of endocrine, हाँ ये है तुम्हारा, मान लो कि आ जाता भी, तो ये मैं क्लिनिकल थोड़ा सा ये मतलब हाइपोथायराइड पेशेंट आ गया, ठीक है, इन जनरल तो इसको डिटेल में हम लोग थायराइड मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो जैसे मान लो क्या होता है उसमें, हाइपोथायराइड पेशेंट है, क्या होगा उसमें? डायट्री आयोडीन डिफिशिएंसी होगी, कहीं पे भी पर्टिकुलर कहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान में लोकेलिटी है जहां पे आयोडीन डिफिशिएंसी है, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें क्या सबसे मोस्ट कॉमन, तुम्हारा आइडिया क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा डिजीज वहां होगा? हाँ, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो अब मान लो तुमको एक आइडिया मिल गया हाइपोथायराइड, अब क्या है कि आपने रेडियोएक्टिव आईडी ट्रीटमेंट इसका आपने कर दिया, तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान है ये अलग है कि उसमें आप क्या कर सकते हो। आप साइन सिम्टम में क्या क्या आएगा? कोई भी साइन सिम्टम आप किसी डिजीज में जाओगे फ्रॉम हेड टू
टो, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि कोई भी आप डिजीज लेते हो तो फ्रॉम हेड टू टो जाओगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मान लो कि देखो इट इंक्लूड टायर्डनेस, हाइपोथायरॉयड पेशेंट में क्या टायर्ड रहता है, लेथार्जिक रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। व्हाट इज माय पॉइंट, समझ आ रहा है। दूसरा वेट गेन, जब वो काम ही नहीं करेगा, क्या है प्रॉपर थायराइड क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एकदम टायर्ड रहेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। तो वेट गेन, अगर पेशेंट आता है तुम्हारा टायर्ड है, वेट गेन ज्यादा है, फर्स्ट आपका क्या होगा, दिमाग में क्या जाएगा कि इसका क्या रूटीन में चेक कराए, T3, T4, TSH, ये थायराइड प्रोफाइल है। तो आपने उसका ये चेक करा लिया 100%। और क्या पूछ सकते हो उससे, और क्या एनोरेक्सिया है, ठीक है, भूख नहीं लग रहा उसको, ब्रिटल हेयर दिख रहा है, जैसे दिख रहा है, वो पकड़ोगे तो हेयर क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे पकड़ोगे टूट जाएगा। ब्रिटल हेयर है, ड्राई स्किन, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और क्रॉकिंग वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस समझते हो? कैसे निकला बताओ, कोई निकाल पाएगा? हाँ बोलो भाई। जब आप हॉर्सनेस जब बोलेगा ना तो ऐसे नहीं देखा कि भैंस जब बोलती भैंस तो नहीं, हंसने की बात नहीं। इसी से आपको पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट आ रहा है, अब पेशेंट के लुक, उसके बातचीत, उसके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉक, वो आपको बताएगा कि इस पेशेंट को, एक अच्छा डॉक्टर क्या क्लिनिशियन कैसे पता कर लेगा, उसको देख के पता कर लेगा उसको प्रॉब्लम है, तब ना वो बाद में आएगा आपका ब्लड प्रोफाइल कराएगा। फर्स्ट तो आपको वही से दिख जाएगा पेशेंट आ रहा है, देखा मोटा है यार और बहुत ही एक्टिव नहीं है, ऐसे चल रहा है। तो अगर एंडो, मान लो फ्यूचर में यू आर बिकम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो वो दिमाग उसे लग जाएगा, अरे इसको तो लग रहा है कि थायराइड प्रॉब्लम है। और जहां उसने ये सब सिम्टम बता दिए तो क्या होगा, तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, आप एक बेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन गए। इसका एक दवा आपने लिख के दे दिया तो बस पेशेंट भी सेटिस्फाई हो गया, आप भी सेटिस्फाई हो गए, समझा? और क्रोनिक थायराइडाइटिस भी होती है, बैक्टीरियल थायराइडाइटिस, पोस्ट वायरल थायराइडाइटिस, टॉक्सिन गोइटर मैलिग्नेंसी। इसमें जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस है, हाइपर होगा तो एक्स्ट्रा बेटर वेट लॉस हो जाएगा उसमें, और इरिटेबिलिटी, आदमी इरिटेबल रहेगा, इरिटेबल रहेगा जब मतलब वियर्ड, तुमसे झगड़ा करने के लिए तैयार होगा, वो करने के लिए, तो मतलब समझ लो कि भाई थोड़ा सा है उसका, रेस्टलेस रहेगा, पैल्पिटेशन उसमें होते हैं, मसल वीकनेस, स्वेटिंग आएगी, वोमिटिंग आएगा, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, कैन ऑफर बल्जिंग ऑफ आई, बल्जिंग ऑफ आई कार्डिनल फीचर ऑफ थायराइडाइटिस, ठीक है, दिख रहा है। और दूसरा क्या देखोगे, गोइटर, पेशेंट क्या कहोगे, कैसे कहोगे भैया यहाँ नेक स्वेलिंग, क्या कहोगे, स्वॉलो करो, जब वो स्वॉलो करेगा तो जो ये स्वेलिंग है वो क्या करेगी, अप एंड डाउन करेगी, तो ये नोडुलर गोइटर। कॉजेस हो सकता है पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें एब्नॉर्मल मेटाबॉलिक एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन विद एब्नॉर्मल कंट्रोल ऑफ एंड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। पीसीओएस में भी हाइपोथायराइडिज्म वेरी कॉमन होता है, पीसीओएस का जो पेशेंट होता है। हाँ
कौन सी बीमारी है? हाँ? What is the difference in giantism and acromegaly? हाँ? क्या हुआ? हाँ? Speak loudly. Yes. Before the closure of epiphysis. Acromegaly वो मान लो जाइंटिज्म हो गया तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसमें एक्सेस ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। हाँ? अरे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी करनी पड़ती है उसकी। अगर ये तो मान लो यहाँ आके रुक गए, अगर और ज्यादा हो जाते तो क्या करना पड़ता है इनको? तो पिट्यूटरी को रिमूव करना। पिट्यूटरी से जैसे मेरा तुम लोग ने YouTube चैनल देखा होगा, इसमें क्या है आज मतलब मेरे ख्याल से सभी को टंग पे होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या हुआ, है कि नहीं? जाकर तुम और किसी मेडिकल कॉलेज के लोगों से पूछना, वो क्या बताते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी दो तीन बता देंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, वो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस से आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से जो है कि नहीं? और मिडिल से क्या आता है? ठीक है, तो ये डिफरेंस भी बहुत आता है। अब एमसीक्यू मैंने देखा है कि जाइंटिज्म और एक्रोमेगली में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक में एपिफाइसिस क्लोजर होता है, बाद होता है, और एक बिफोर एपिफाइसिस। ये पीजी के क्वेश्चन में भी तुम देखो हमेशा ये वो आपको पिन पॉइंट किया जाता है। और यही सेम होता है अगर थायराइड में करोगे तो क्रेटिनिज्म और मिक्सोएडेमा, बच्चों में होगा क्या होगा? क्रेटिनिज्म। मिक्सोएडेमा होगा तो ये डिफरेंस आपको पता करना चाहिए। यही सब जो डिफरेंस वाइज आप पढ़ोगे ना कोई चीज तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये तो इसका खली का हो गया। वो कौन सा जो WWF का सबसे फेमस फाइटर है? अंडरटेकर। अंडरटेकर वो कहा है वो भी है, वो जाइंटिज्म है? हाँ? नहीं, उसको नहीं है, क्योंकि उसका बेल्ट जो फॉरेनर जो होते हैं उनका बेल्ट अकॉर्डिंगली उसके मदर फादर जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि इनके मदर फादर वैसे नहीं है, नॉर्मल बेल्ट है और वो गए उनका मदर फादर सेम बेल्ट के, मतलब यह है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उसको जाइंटिज्म नहीं है, राइट? जैसे देखो फॉरेनर देखो ना कितने लंबे लंबे होते हैं, रशियन यूक्रेन और देखो बड़े लंबे लंबे छोड़े होते हैं। मतलब तुम्हें बात, अगर रशिया में तुम लोग बिना पासपोर्ट के घूम रहे हो तो रशियन जो पुलिस होती है क्या करती है? वो क्या करती है? बिना पासपोर्ट वो पहले पंच जरूर मारेगी। पंच कहाँ मारती है? नाक पे। मोस्ट पेनफुल होता है और वो दोबारा तुम पासपोर्ट अपना साथ में रखो। अगर कोई क्राइम कर दिया रसिया में तो सीधे साइबेरिया छोड़ाते हैं तो वो साइबेरिया साथ में कोई लौट के नहीं आए। देखा ना साइबेरिया अकेला एक कोई वहां कुत्ते भी अकेले दिखते हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उसको भी सजा काला पानी है, चाहे कुत्ते हो चाहे कोई भी हो, दूध कुछ दिखता नहीं, केवल बर्फी बर्फ दिखती है। जैसे हमारे यहाँ पहले सजा काला पानी होता तो कहाँ भेजा जाता था? अंडमान निकोबार, ठीक है ना? कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको दिया गया था? वीर सावरकर। उन्हीं को केवल अंडमान, अब तो अंडमान बहुत डेवलप हो गया और तो काफी इंडियन वहां रहते हैं, लेकिन अगर रसिया वसिया कोई सजाए काला पानी हो गया
स्पेशली अगर इंडियन ने कोई क्राइम किया, रशियन कोई क्राइम करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन ने किया सीधे वहीं डाल देते। दिस इज एड्रिनल क्राइसिस। ये एड्रिनल क्राइसिस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली क्या नाम है, एड्रिनल क्राइसिस पे एमसीक्यू बनता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाइपरटेंसिज्म एंड एड्रिनल क्राइसिस, इसका दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या देखो, साइन सिस्टम, वेट लॉस, टायर्डनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एमेनोरिया, स्किन पिगमेंटेशन, लो ग्रेड फीवर। तो ये एड्रिनल क्राइसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एज वेल एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू तो इससे ऐसा कोई मतलब ऑल इंडिया एग्जाम नहीं होता, घुमा फिरा के इसके क्वेश्चन जरूरी डाल देते हैं, ठीक है।